इसीलिए बाप मैं हूं और मेरा तो कोई बाप है ही नहीं। इसलिए मैं अपने को भी और तेरे को भी, तुझे भी मैं जानूंगा। इसलिए तेरा परिचय और मैं अपना परिचय खुद आ करके देता हूं। तो मेरी विषय और तेरी विषय पर और कोई समझा नहीं सकता है। इसलिए तेरी विषय पर तू ही समझाए नहीं। तू तो क्रिएशन है ना, तेरा क्रिएटर। जैसे बाप अपने बच्चे का पूरा यथार्थ बातों को समझा सकते हैं, इसलिए जैसे कैसे जन्म लिए हुआ वगैरह सब बातों का, तो इसलिए बाप कहते हैं यह सभी में तुम्हारी भी बातें और अपनी भी बातें मैं ही समझाता हूं। इसलिए क्रिएटर ही मैं हूं और मैं ही जानता हूं। और तुम गाते भी ऐसे हो ना कि तू जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, यह सभी महिमा मेरी करते हो ना। तो नॉलेजफुल सब थोड़ी होंगे। अगर सर्वव्यापी है तो सब नॉलेजफुल हो गए। कितनी अच्छी तरह से मम्मा ने देखो समझाया। बाबा की सर्वव्यापी का ये नॉलेजफुल का भी पॉइंट लेकर मम्मा समझा रही है कि हम सभी बाबा को ही ज्ञान का सागर कहते हैं और किसी को तो सागर नहीं कहते। तो अगर हम सब सर्वव्यापी कहे तो हम सब भी ज्ञान के सागर हो जाए। तो अगर सर्वव्यापी है तो सब नॉलेजफुल हो गए। उनके गुण भी सब में होने चाहिए ना। बाकी बैठा है, गुण है ही नहीं, बैठ के क्या करता है। परमात्मा अवगुणी थोड़ी है कि भाई सब में बैठा हो और सब मनुष्य ऐसे घोर चोर चकार ये सब करें। तो यह सब अवगुण क्या, यह मनुष्य नहीं तो फिर परमात्मा है तो फिर वो गुण भी होने चाहिए ना। तो देखो मम्मा लौकिक का एग्जाम्पल लेकर कैसे समझाती है। नहीं तो फिर परमात्मा है तो फिर वह गुण भी तो होने चाहिए ना। परमात्मा बैठकर क्या करता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, यह सभी बातें समझने की है कि मैं अभी नहीं हूं। इसमें माया 5 विकार प्रवेश है तेरे में कि मैं नहीं हूं, मैं तो आता हूं। मैं आ करके तुमको ज्ञान देता हूं। ऐसे भी नहीं कि मैं सभी को अपने अंदर से ज्ञान दे दूंगा। ऐसा भी नहीं समझना है कि मैं आऊंगा तो सभी में प्रवेश होकर के अंदर अंदर में सर्वव्यापी होकर के ज्ञान दूंगा। नहीं, देखो अभी मम्मा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहती है, दूसरे एस्पेक्ट से, कि ऐसे भी नहीं कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है, तो परमात्मा सबके अंदर जाके उसको अंदर अंदर से ही ज्ञान दे देगा। ऐसा भी नहीं है। मैं आता हूं, मैं ज्ञान देता हूं। इसलिए तो भगवान वाच है ना। देखो, शास्त्र है ना, यादगार है। तो भगवान ने वाच किया है ना, बोला है ना। उवाच मीन्स भगवान ने वाच किया है ना, बोला है। उसने बोलकर नॉलेज सुनाया है। ऐसे नहीं कि अंदर अंदर से सुनाया है। तो उस यादगार से कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है, उसकी यादगार भी दिखाते हैं कि उसने बोला। भगवान उवाच मीन्स उसने बोला। अगर बोला नहीं होता, अंदर अंदर से होता, तो प्रेरणा का क्या बनता। प्रेरणा से थोड़ी शास्त्र बनता है। यह प्रेरणा क्या, क्राइस्ट ने प्रेरणा से बोला क्या। फिर बाइबल कैसे बना। देखो मम्मा अभी दूसरे धर्म पिताओं की भी एग्जाम्पल देकर बना समझाती है मैं। तो क्राइस्ट ने प्रेरणा से बोला क्या, फिर बाइबल कैसे बना। बोला ना, बाइबल बोल बोल कर बनाया, नॉलेज समझाया। तो जो कुछ, जो समझाया, जो कुछ किया, उसका फिर उन्होंने भाई बैठ कर की बाइबल बनाया। तो जैसे जो जो भी धर्म स्थापक आए,
जो जो भी उन्होंने वर्जन्स बोले, तो वर्जन्स बोले ना, बोला। बाकी अंदर अंदर से प्रेरणा या सर्वव्यापी होकर के अंदर अंदर से उसको अच्छा कर दिया, तो अच्छा कर दिया, तो फिर उसके लिए शास्त्र, यादगार या भगवानुवाच या इतनी ज्ञान की बैठ करके बातों का तो कोई बात ही नहीं है ना। तो यह सभी चीजें बैठ कर के बाप समझाते हैं। इसलिए कहते हैं अभी मेरी भी बात है, मैं भी आऊंगा समझाने के लिए, तो मुझे भी कहाँ से तो समझाना पड़ेगा ना। तो समझाने के लिए बोलना भी पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझाऊं। समझाने के लिए आंखों से तो नहीं समझाऊंगा ना। क्या, कैसे, क्या समझाऊंगा, वह तो बोलना पड़ेगा ना। समझानी तो देनी पड़ती है ना बोल के। तो अभी टॉपिक नॉलेज देनी पड़ती है, तो टीच करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। डायरेक्टली नॉलेज देनी पड़ती है, तो टीच भी करना पड़ता है ना। तो ये भी तो मैं टीचर बन करके करके आकर के टीच करूंगा ना, बाकी तो कैसे समझाऊंगा। तो देखो मम्मा ने कितनी अच्छी तरह से हमें हर एक एंगल से समझाया। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस करके फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। चलिए अभी शेयर करते हैं आज मम्मा की वाणी से क्या सुना, और आज की साकार वाणी भी शेयर कर सकते हैं। बोलिए। मम्मा कैसे ज्ञान के हर एक पॉइंट्स को एकदम डीप में जाकर फिर समझाती है। जी बोलिए कैलाश भाई जी फिर। ओम शांति। जी। मम्मा ने आज ये बात क्लियर किया है कि जो नॉलेज मिलता है आत्माओं को, वो आउटसाइड से इनसाइड होता है, बाहर से अंदर जाता है। ऐसे नहीं कि इनसाइड इनसाइड में ही परमात्मा कोई नॉलेज देता है। तो इससे भी ये मतलब क्लियर हो जाता है कि परमात्मा का अवतरण होता है, और ना कि परमात्मा हर एक आत्माओं के अंदर बैठा है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया आपने। क्योंकि जब भी नॉलेज देनी होती है तो बोल के हम सुनते हैं नॉलेज, या तो पढ़ के सुनते हैं। तो यहाँ बाबा को आना पड़ता है, नहीं तो उनकी जो स्पेशल नॉलेज है वो कैसे सुनाएंगे वो। बहुत बढ़िया। जी। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि अगर सभी सर्वव्यापी होते तो सभी नॉलेजफुल होते। बट बाबा समझाते हैं कि 5 विकार सभी में है। मैं नहीं हूँ, मैं आता हूँ, अवतार लेता हूँ और आकर ज्ञान देता हूँ। तो इसीलिए भगवान वाच कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम बोलता शांति। हूँ। हाँ जी गीता सिस्टर बोलिए। बाबा बोला जे सबरे सबरे अमृत बेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा गार रत्न से श्रृंगार करने। वह बापू का बाप, पोतियों का पोती है। ऐसे ख्याल करने के अपार खुशी का अनुभव करना है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया।
दीप्ति सिस्टर बोलिए, फिर अलका जी सिस्टर बोलना, ठीक है? जी ओम शांति। तो आज की मुरली से बाबा ने कहा कि तुम अब अपने बाप के घर बैठे हो और तुमने अब जाना है अपने ससुराल घर। तो ससुराल घर जब जाते हैं तो सज संवर के जाते हैं। तो बाबा हमको ज्ञान से सजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम सज जाओगे तब तुम वहां जाके महाराजा महारानी बन के राज्य करोगे। और बाबा ने कहा ये गति और सदगति कोई और मनुष्य नहीं दे सकता, केवल परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। ओम शांति। बहुत बढ़िया। अलका सिस्टर, आपने अनम्यूट किया था, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि परमात्मा के विषय के ऊपर परमात्मा ही जानता है, कोई मनुष्य नहीं जानता है। और परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर कैसे समझाता हूँ नॉलेज, मैं क्या हूँ और तुम क्या है, क्रिएटर होना। तो क्रिएशन की सर्व नॉलेज बाबा के पास है। बाबा नॉलेजफुल है, सब नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। तो और बाबा कहते मैं सर्वव्यापी है, तो सबके अंदर अंदर जाकर ज्ञान नहीं देता हूँ या प्रेरणा से भी नहीं देता हूँ, मैं खुद आकर देता हूँ। आज मम्मा ने भी कितना सुंदर तरीके से समझाया कि बाबा को आ करके बोलना पड़ता है, प्रेरणा से नहीं, या तो अंदर सबके अंदर घुस कर नहीं कहते हैं। बहुत अच्छा। ओम शांति भाई। जी बोलिए वरना सिस्टर। मम्मा ने कहा कि बोल तो बाबा को इतने अच्छा से एक्सप्लेन किया बहुत। तो क्या बाबा क्या बोलते हैं, मैं खुद तो तुम्हारा भी ज्ञान देता हूँ, मेरा भी, तो रचयिता और रचना दोनों का मुझे ही देना पड़ता है। तो सर्व से फिर रचना रचयिता ऐसा ही नहीं हो सकता है ना। बाबा खुद आके बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा ज्ञान, वही आत्मा का भी ज्ञान देता हूँ, परमात्मा का भी ज्ञान देता हूँ, ये बोल रहे हैं। और मुरली का पॉइंट बोल रहे हैं बाबा, और तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। कितना बहुत अच्छा लगा, बहुत अपने अच्छा। हाँ जी, ठिकाने पर पहुंच गए, कितनी अच्छी बात लगी मुझे। तो हम कितने भटक रहे थे सोचने, तो कहाँ जाना है क्या करना है हमें पता ही नहीं था। तो वो बोलते हैं पर पहुंच गए हैं। तुमने अभी बाप द्वारा रचित और रचना को जान लिया, तो खुशी के रोमांच खड़े रहे। सच्ची, ये तो सच्ची बात है ना। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट लगा ये। बोलिए आदर्श सिस्टर। ओम शांति। आज बापा ने बोले कि जैसे ब्रह्मा कुमारी कुमारियों को देखने से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो भाई बहन बना देते। वो विकार में है ना, वो सोचते हमको पवित्र बना देंगे, भाई बहन बना देंगे, तो इसीलिए डरते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी तो अच्छा है, जब ब्रह्मा कुमारी बनेंगे तब तो हम स्वर्ग जाएंगे ना। तो लोग क्यों डरते हैं बहन जी, इसको जरा क्लैरिफाई करना है। बाबा ने बताया ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते। आज तो बाबा ने बराबर बताया ना। और हम जी बाबा जी के बच्चों को तो पता है कि अगर बीके नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं करेंगे, बाबा को ही नहीं पहचानेंगे, तो बाबा की बातों को कैसे फॉलो करेंगे? तो देवी देवता फिर कैसे बनेंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो ये सब बाबा, कड़ियां हैं, एक के बाद एक कड़ी है लगी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो जैसे हम दीदी बाबा ने बोले ना, पवित्रता सबसे महत्व है। पवित्र नहीं बनेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जैसे पंगु हो जाएंगे, जैसे विकार में लोग होते हैं, हम भी ऐसे बन जाएंगे, फिर क्या फायदा है? हाँ जी, तो लोगों को समझता नहीं है ना, समझेंगे। सबका टर्न आएगा तो समय आएगा, सबका समय आएगा तो समझ जाएंगे। फिर बोलिए कल्पना सिस्टर, आपने कब से अनम्यूट किया है, बोलिए। अब शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कह रहा है मन मनावों का निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाबा को याद करो, जब से बाबा को याद करेंगे स्वर्ग का वर्षा भी मिलेगा। याद पक्की होना चाहिए। कैसे कैसे हम आत्मा समझते हैं, अंतमति सोगति हो जाएगी। और बाबा आज बोल रहे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा टीचर है, गुरु है। बाबा हमको श्रृंगार कर रहे हैं ज्ञान रत्नों से। वाइसलेस बनकर बाबा की शक्ति द्वारा तीनों लोगों का शेयर करने
हम ही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। फिर आशा देवी बोलेंगे, फिर राजेंद्र भाई जी बोलेंगे। हम को होस्ट है ना, तो ओम आशा देवी शांति। बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने अपनी महिमा बताई कि मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। मनुष्य कहते हैं कि हम निस्वार्थ का सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं। केवल और केवल बाबा ही है जो निस्वार्थ सेवाधारी है। वो हमारे लिए इतने ऊपर से आकर हमें ज्ञान देते, हमें पढ़ाते, हमें योग्य बनाते हैं। ओम शांति। जी, आज किसी ने वरदान नहीं शेयर किया, स्लोगन नहीं शेयर किया। हाँ, वही बोलिए राजेंद्र भाई। वही करना चाहता था मैं। हाँ जी। तो आज का स्लोगन मुझे इतना अच्छा लगा दीदी जी कि बाबा ने कनेक्शन के बारे में बताया है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ अगर आपका आकर्षण है तो सीधा संकल्पों के द्वारा आपका बाप के साथ डिवोर्स हो जाता है, हरकतें हो जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। और ये तो सारे दिन में हम कितने वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ संकल्पों के द्वारा तो थोड़े से खींचे चले ही जाते हैं। ओम शांति। हाँ, तो उसमें एक और युक्ति जोड़ सकते हैं, बुद्धि को काम पे लगाएं। क्योंकि माया, बाबा कई बार बोलते हैं ना, माया बुद्धि पर वार करती है। तो ये तो दोनों हो गए, संकल्प मीन्स मन और बुद्धि, दोनों पर माया वार करती है ना, देखती है कि कौन किसको मैं पकड़ूं और ये लोग का योग तोड़ू, कनेक्शन तोड़ू। तो बुद्धि को कैसे यूज करेंगे हम? तो विजुअलाइजेशन, मैं बिंदु और ये बाबा मेरा सामने बिंदु, सामने से हटे ही नहीं। तो अगर उसका थोड़ा थोड़ा जो स्टार्टिंग में थोड़ा उसका पुरुषार्थ लगता है कि ये बिंदु खिसकना नहीं चाहिए मेरी आंखों के सामने से, तो मैं बिंदु, वो बिंदु मुझे भी याद कराएगा कि तू भी बच्चा बिंदु है और मैं बाबा को देखता रहूं। तो बस ये बुद्धि की जो लाइन है ना, फिर उसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। संकल्प चलते हैं ना काम करने के लिए भी, हमारे माताओं के, बहनों के संकल्प चलते हैं, भाइयों के जॉब के लिए संकल्प चलते हैं। लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन है, जो बुद्धि का काम है ना, वो उसको पकड़ के उसके ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन अगर बुद्धि पकड़ ली ना बाबा को देखने के लिए, तो हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। तो ऐसे अभी टाइम भी हो गया है, तो संपन्न सिस्टर आप रीड करने वाले हैं? जी दीदी, मेरा 10 है। अच्छा, तारा सिस्टर का है। 1 मिनट में आपको को होस्ट बनाती हूँ। आप योग कराएंगे तारा सिस्टर? जी दीदी। ओके, तो आप करा सकते हैं। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मस्तक पर विराजमान, अजर अमर अविनाशी, एक शक्तिशाली चैतन्य आत्मा हूँ। आज मैं अपने चेतना के पर्दे को खोलकर अपने अंतर जगत की यात्रा करूंगी। देखूंगी बचपन से लेकर मेरा बाह्य का जीवन, फिर परमात्मा शिव का प्यार पाकर मेरा ब्राह्मण जीवन की यात्रा कैसा रहा। सभी अपने अलौकिक अव्यक्त स्थिति में एक दर्शक बनकर बैठे, जहां तक
सिमटती जाती है, वहां तक अपने संपूर्ण जीवन का अवलोकन करेंगे। अनुभव करेंगे विनाशी प्यार और अविनाशी प्यार का अंतर क्या है। सभी अपने मन से अपने बचपन जीवन की शुरुआत में जाएं। देखें वो माता पिता, भाई बहन और परिवार से संबंध कैसा रहा। क्या उसमें सत्य प्यार था? कि प्यार की कमी से जीवन निराशा, बेरस महसूस हुआ था। देखें, मैं बचपन में अपने जीवन में कौन सी संस्कार लेकर आई थी। कौन सी संस्कार अपने माता पिता, भाई बहन से और बड़ा होते अपने मित्र संबंधी से प्राप्त किए। अपनी यात्रा का अनुभव करते जाए। वो शहर, वो जगह जहाँ पले बड़े हुए थे, वो स्कूल, फ्रेंड्स, बचपन का खेल पान कितना रियल लगता था। फिर अपने को बड़ा होते युवा अवस्था में देखें, वो इच्छाएं, तरंगे जो अभी सब अधूरी सी, व्यर्थ लगती है। वो मित्र संबंधी अनेकों से प्यार का रिश्ता कैसा रहा। क्या वो सत्य प्यार था? जो उस समय सत्य लगता था। अपना अनुभव करते जाए। बाबा कहते, प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं
तो जीवन बेजान बेजहान है। फिर देखें, जब मुझको परमात्म ज्ञान मिला, प्यार मिला, परमात्मा की बन गई, तो किस तरह से मेरा जीवन में अमूल्य परिवर्तन हुआ। मेरा सब कुछ बदल गया। मेरा जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ आ पहुंची। बस मैं एक पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण योगी आत्मा हूँ। प्रभु प्यार में पलती हूँ। लवलीन रहती हूँ। मेरा जीवन की यात्रा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। मेरा सर्व संबंध एक मेरा बाबा के साथ और मैं बाबा की। अब एक सेकंड में उड़ चले अपने सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव के पास। परम धाम पहुँचते ही मेरा परम पिता मुझे अपने किरणों में समेट लेते हैं। जैसे मैं और वो एक हो गए। और देखते ही देखते मुझे अपना जैसा बना लिए। फिर मैं शिव शक्ति बनकर परम धाम से अपने प्रेम की किरणें फैलाते हुए नीचे अवतरित होती हूँ। सारे विश्व की सभी आत्माओं, 5 तत्व और ग्रह तारे इन किरणों को ग्रहण कर विघ्नों से मुक्त हो रहे हैं। प्रभु प्रेम में लीन हो रहे हैं। और अब प्रभु प्रेम की याद में सभी अपने मस्तक के बीच विराजमान हो जाए और प्यार से बाबा की मीठी मुरली को अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का डेट है
10 अप्रैल 1984 और आज की मुरली का टाइटल है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। जीवन में हर कोई हर संबंध में बचपन से मृत्यु तक सबसे पहले चीज जो चाहता है वो है प्यार। इवन बेसमझ बच्चा को भी प्यार चाहिए, और जब प्यार नहीं मिलता तो जीवन कैसा हो जाता है? निराशा और बेरस बेजान बेजहान का जीवन। तो बाबा कहते हैं प्यार है तो जहान है जान है, और सत्य अविनाशी प्यार पाने की एक विधि है कि हम सर्व संबंध से परमात्मा को याद करें। जब हम परमात्मा को नहीं जानते थे तो हम उनके प्यार के एक बूंद के प्यासे थे। तो हमें ये चेकिंग करना है, परमात्मा जो प्यार और शक्तियों का सागर सर्वशक्तिवान है, तो सागर को जानने और पहचानने के बाद भी सागर में समाने और लवलीन होने के बजाय कहीं सागर के किनारे पर ही खड़े ना रह जाए। तो अपने को चेक करो, कहीं हम सागर के किनारे पर तो नहीं खड़े हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि ज्ञान की गुह्य पॉइंट्स याद नहीं रहती। तो बाबा ये भी बताया कि बच्चे को अगर ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती हैं तो सिर्फ इतना याद रखो कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्म प्यार की अधिकारी हूँ, और इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। प्रभु प्यार का महत्व है कि जब हम परमात्म प्यार में लवलीन रहेंगे, समाये रहेंगे, तो हम विघ्न विनाशक रहेंगे, समाधान स्वरूप रहेंगे, और माया हम पर वार नहीं कर सकेगी, माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने फिर टीचर से भी बातें की कि अपने अनुभव से निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने से सफलता में वृद्धि होती जाएगी। और कुमारों के लिए बाबा ने डायरेक्शंस दिया है कि लौकिक में रहते हुए अलौकिक सेवा करो। तो आज की बाबा की अव्यक्त मुरली को अपने अव्यक्त स्थिति में रहकर बाप दादा के साथ डायमंड हॉल में बैठकर मुरली का अध्ययन करेंगे। तो फिर से मुरली का डेट है 10 अप्रैल 1984 और मुरली का टाइटल है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। तो हमारा ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? प्रभु प्यार। प्यार के सागर शिव बाबा प्रभु प्यार की पालना में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले, आप सभी स्नेही सहयोगी सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा सभी स्नेही सहयोगी सहज योगी आत्माओं को देख रहे हैं। योगी आत्माएं तो सभी है। ऐसे ही कहेंगे कि ये योगियों की सभा है, योगी आत्माओं की सभा है। सभी योगी तो आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। तो वो आत्माएं बैठी हैं जिनकी याद एक प्रभु प्रिय में लगी है। जो प्रभु के प्रिय लगती है वो विश्व के प्रिय बनती ही है।
तो जो भगवान को प्यारी लगती है वही विश्व के प्यारी बन जाती है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फकुर सदा रहता है कि हम परमात्म प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पर जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। ये कितना महान भाग्य है, कितना बड़ा, कितना श्रेष्ठ भाग्य है ना। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? आत्मा क्या चाहती होगी? बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता, लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन निराशा को जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते। जीवन निराश बेरस हो जाता है अगर प्यार नहीं है तो। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? बाबा पूछ रहे हैं। प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है। जो प्यार हम अनुभव करते हैं, दुनिया उसकी प्यासी है। इसी प्रभु प्यार से एक बूंद की प्यासी है। और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। प्रभु प्यार वर्षा है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछते हैं। प्यार के सागर में लवलीन रहते हो? वह सिर्फ सुनते व जानते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप प्रभु के प्यार को अनुभव करते भी हो कि केवल सुनने और जानते तक ही रह जाते हो? अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना, यह है किनारे पर खड़ा होना। लेकिन हमें क्या करना है? सागर की गहराई में जाकर महसूस करना है कि सागर के अंदर कितना शांति है, कितना प्यार है। तो मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना,
यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं, लेकिन प्यासे रह गए। पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे? बाबा पूछते हैं। सोचो, किसने अपना बनाया, किसके प्यारे बने, किसकी पालना में पल रहे हैं, तो क्या होगा? सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो समस्याएं तो आएगी ना, लेकिन समस्या का प्रभाव तभी पड़ेगा जब परमात्म स्नेह में सदा समाये नहीं रहेंगे। और जब सदा स्नेह में समाये रहेंगे, लवलीन रहेंगे, तब कोई भी समस्या का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप माया जीत अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बातें, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं रहती। लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्म प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। तो बाबा कहे, भले ज्ञान की पॉइंट्स याद नहीं रहती, केवल ये स्मृति में रखो कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्म प्यार का अधिकारी हूँ। तो इस स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। ये तो सहज है ना। ये भी भूल जाता, फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। तो सदैव यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा हूँ। समझा? ये तो सहज है ना। अच्छा, सुना तो बहुत है। जी बाबा, सुना तो बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? तो बाबा बोले, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। समझा? तो जितना हम प्रभु प्यार में समाते जाएंगे, उतना बाप समान बनते जाएंगे। अच्छा, याद प्यार बाद में लेते हैं। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी सहज योगी आत्माएं हो ना। सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहाँ संबंध है वहाँ सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप के साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियाँ साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। तो जहाँ हमारा सर्व संबंध एक सर्वशक्तिवान बाप के साथ है, तो समस्या समाधान के रूप ले लेगी। तो कोई भी समस्या बाप जाने, समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से
समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं क्या करूं? नहीं, बाप जाने, समस्या जाने। मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूं, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते तो सब बातें भी हल्के हो जाती है। जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते और बातें भी भारी हो जाती। तो देखो, सब सोचने का खेल है। जब सोचेंगे भारी है तो हल्का चीज भी भारी लगेगा, और जब सोचेंगे हल्का है तब भारी चीज भी हल्का लगेगा। इसीलिए इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की है। यही विधि है। इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी को देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं। तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। हमारे में वैल्यू है, शक्ति है, वजन है। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है। बाबा कह रहे तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है। वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति से सामने रखेंगे, वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। अपने प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो क्या होगा? सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को काटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना? जहाँ लगन है वहाँ बिगन भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो, क्योंकि खुशी की दुआ दवा बन जाती है जिससे हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। तो अब टीचर से बाबा मिल रहे हैं। सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाली हो ना, अनुभवी आत्माएं हो ना। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल है ही, क्योंकि अनुभव हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है और अपने अनुभव से औरों को बाबा के बना पाते हैं। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। जो चांस मिलता है उसी को आगे बढ़ाते रहो। सदा निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली है। जब अपने को निमित्त बनकर सेवा करेंगे तो मैंपन नहीं आएगा, हल्के रहेंगे।
करण करावनहार बाप है, मैं निमित्त हूँ, तो सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। यह निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देती है। निमित्त बन एक मिनट, कहाँ थे? औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो, सफलता ही है। इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे जाएंगे। जन्मते ही सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिला है, तो बड़े ते बड़ी चांसलर बन गई हो ना। बचपन से ही सेवाधारी की तकदीर लेकर आई हो, तकदीर जगाकर आई हो। कितनी आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गई। ये कितनी बड़ी सेवा हो गई, आत्माओं की श्रेष्ठ तकदीर बनाने की सेवा। तो सदा याद रहे, वह मेरे श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। बाप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला, और सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का श्रेष्ठ परिवार मिला। क्या नहीं मिला? राज्य भाग्य सब मिल गया। यह खुशी सदा रहे। विधि द्वारा सदा वृद्धि को पाते रहो। निमित्त भाव की वृद्धि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। और फिर आगे कुमारों से बाबा मिल रहे हैं। कुमार जीवन में बच जाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कितने झंझटों से बच गए। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है, लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना बोझ उठाना। कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है। इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, ऐसा समझकर करो। कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहो वह कर सकते हैं। इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी। जब एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना। और एक को याद करना बहुत सहज है, अनेकों से तो छूट गए। एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म से सेवा करनी है। दृष्टि से, मुख से,
सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। अच्छा, तो अब बाप दादा से याद प्यार लेते हैं। सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फकुर में रहने वाले, रूहानी नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं आज की मुरली के। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा कहते हैं सदा निमित्त बनो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाने वाली हो। यह निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। निमित्त और निर्माण विशेषता है। विशेष तरह कोई विशेषता द्वारा ही विशेष कार्य कर सकते हैं। यही से निमित्त, तो निमित्त बनने से क्या होता है, पार्ट भी स्वयं का लिफ्ट मिलते। निमित्त बनने से अपने को पार्ट में लिफ्ट मिलते। ओम शांति। जी तारा बहन आप बोलिए। जी मैंने मुरली पढ़ी थी तो मैं शेयर भी अच्छा ठीक है ठीक है, और कोई शेयर कीजिए। ओम शांति। आज हाँ जी बाबा बहन ने बोलिए। यस आज बाबा ने कहा है कि हमें ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती है, लेकिन एक बात याद रहती कि मैं परमात्मा क्या प्यारा हूँ, तो परमात्मा प्यार का अधिकार हूँ। बस इसी स्मृति से ही हम समर्थ बन जाएंगे। और बाबा ने आज हमें स्नेही, सहयोगी, सहजयोगी, प्रभु प्रिय आत्मा से नवाजा है, तो सारा दिन याद रखेंगे कि मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। ओम शांति। जी कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बाबा जो सुनाते हैं वह बच्चे सुनते भी हैं और उन बातों को जानते भी है, जैसे आत्मा की बात है, परमात्मा की या ड्रामा के जो भी नॉलेज है उसकी। लेकिन ये सारा सुनने जानने के बाद उसको मानकर उस पर चलना जरूरी है, तो ही हम अनुभवी बन सकते हैं। और जितना आत्मा अनुभवी बनेगी तो उसकी जो परमात्मा को पाने की जो प्यास है वो बुझती जाएगी। अगर हम अनुभव कम करेंगे तो फिर हमारी प्यास उतनी बुझेगी भी कम। इसलिए इसको अंडरलाइन करके इस पर मुझे अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी आज बाबा ने प्रेम की बात कही, तो आप सबका क्या चिंतन चला उस पर।
क्या है प्रेम और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है प्रेम? क्या हम चिंतन कर सकते हैं इस पर? हम्म। जैसे एक मकान बनाना होता है तो उसके लिए लोहे के सरिये होते हैं, ईंट होती है, रेत होता है, लकड़ी होती है। लेकिन इन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? हम्म। बता सकते हैं कोई आप? घर बनाना है तो इतनी सारी चीजों को जोड़ता कौन है? सीमेंट। एग्जैक्टली exactly. तो जिस तरह से सीमेंट बिना सारी चीजें अधूरी है या यूं कहें कि यूजलेस है, ठीक वैसे ही अगर जीवन में प्रेम ना हो तो संबंध नहीं जुड़ते, देश नहीं जुड़ता, राष्ट्र नहीं जुड़ता। आप एक स्कूल में ही चले जाओ, अगर मैं कहूँ स्कूल से प्रेम होना चाहिए तो उसका अर्थ क्या है? हम्म। स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसकी केयर करना, ये प्रेम है। अगर मैं कहूँ पेड़ पौधों से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, तो उसको मैला ना करना, दूषित ना करना, ये प्रेम है। तो जीवन में प्रेम की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो कल्प कल्प कभी हम भक्ति में देवी देवताओं के पास जाते, उनसे प्रेम की एक दृष्टि, प्यार की एक नजर की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो कृपा कर दे, ये चाहना रखते। कभी हम परिवार के साथ इच्छा रखते कि ये हमें प्यार दे, ये हमें स्नेह दे। हम जहां जाते, चाहे हम फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारी यही इच्छा रहती है कि चलो लंबा साथ कोई दे ना दे, लेकिन कुछ टाइम के लिए जब तक साथ है तब तक प्यार से तो रहें। यहाँ तक कि जानवर भी और कुछ नहीं चाहते, उनको अगर आप प्यार से पुचकार देंगे तो वो चुप रहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। तो प्यार इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और प्रेम के सागर, प्रेम के दाता परमपिता परमात्मा इस संसार को सुख में देखना चाहते हैं। तो वो हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो हमें प्रेम की ही शिक्षा देते हैं। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, आत्मिक प्रेम, जिसमें त्याग का भाव होता है, देने का भाव होता है, कुछ लेने की कामना नहीं होती। हम्म। अभी हमें क्या लगता है, क्या ऐसा प्यार हमारा बाबा के साथ जुट गया है? बाबा ने कहा ना, परमात्म प्यार मिल गया, जिसकी एक बूंद की प्यासी है आत्मा, वो प्रभु प्यार हमारी प्रॉपर्टी में बन गया। उसी प्रभु प्यार में हम पल रहे हैं। तो क्या हर वक्त उसके स्नेह में लवलीन खुद को अनुभव करते हैं? विचारणीय प्रश्न है। क्या लगता है आपको? जब बाबा संस्कार मिलन की बात करते हैं तो बस कहते हैं दुआएं दो बच्चे। कोई अगर कुछ भी बोल दे, क्रोध भी कर दे, अपकारी भी हो, तो भी आप उपकार करो, स्नेह दो, उसको प्यार दो, दुआएं दो। तो वो कैसे पॉसिबल होगा बिना आत्मिक प्रेम के? तो प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इस खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे कि हमें परमात्मा का प्यार मिला, तो जो वो परमात्मा हमारी अनेकों भूलों को माफ करके हमें प्यार कर रहा है, तो क्या हम किसी एक आत्मा के अवगुण को देखते हुए, बुराइयों को देखते हुए, उसे क्षमा करते हुए प्यार की भावना से नहीं देख सकते? क्या लगता है आपको? हम्म।
कहाँ चले गए सब? परम धाम। जी दीदी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा के प्यार में समा गए हैं। अभी प्यार का चल रहा है ना चैप्टर, तो प्यार ही प्यार, सब बाबा के प्यार में समा गए हैं। बोलिए, अभी यहाँ वापस आ जाइए और शेयर करिए, हमारे पास थोड़ा ही टाइम है अभी। दीप्ति बहन बोलिए। जी, ओम शांति। और इसी प्यार में जब समा जाते हैं, एकदम लवलीन हो जाते हैं, उसका अनुभव इतना होता है, तभी फिर हम मायाजीत बनते हैं और विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो वही बाबा ने कहा कि तुम्हें अगर ज्ञान की भी पॉइंट्स नहीं समझ में आती, गुह्यता नहीं समझ में आती, पर यही याद रखो कि तुमको किसने प्यार किया और तुम किसके बने, तो तुम समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ, तो हम समर्थ बन जाएंगे। हर्षा बहन बोलिए। ओम शांति। आपने जो सवाल किया है ना, वो जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में हम ब्राह्मण बच्चों को सोचना चाहिए, हमको परमात्मा का प्यार सचमुच में मिला है, देख लेना घर में भी। मुझे पर्सनल बोलती हूँ, इतनी स्थिति तो नहीं है, दूसरों को माफ कर दूं, थोड़ा थोड़ा लगता है, डिफेंसिव होती हूँ, दूसरों से प्यार चाहती हूँ, खाली है, तो इतना भरी नहीं हूँ। तो ये भी देखना है ना, हम लोग विक्टिमाइज महसूस करते हुए एक बार, तो सबको चेक करना पड़ेगा हम कौन से लाइन पे हैं। है अभी तक नहीं है तो परमात्मा का प्यार हम सुनते हैं, लेकिन इतना तो नहीं मिला है, हर एक की अलग हो सकती है। अगर फुल है तो किसी से भी प्यार की मांग ना करें, क्योंकि हर एक अभी भी सभी को प्यार चाहिए, इसलिए वो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कुछ आप लेबल लगा लो उसमें है, और हमारे में भी नहीं है, तो हमसे उनको तो कुछ प्राप्ति तो नहीं होगी। तो समय है कि हम जुड़े अभी परमात्मा से सच में, और बाकी लोगों से वो प्यार की आशा मत रखें। जब नहीं रहेगा तब बोलेंगे हम लोग फुल है परमात्मा के प्यार से, नहीं तो अभी तक हमारी जर्नी चालू है, पुरुषार्थ चालू है। ओम शांति। बहुत अच्छा। और क्योंकि हम मुरली तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करके देखते ही नहीं है। बाबा किस गहराई से उस बात को हमारे सामने रख रहे हैं, उसको हम रियलाइज ही नहीं करते हैं। बस पॉइंट शेयर कर दो और हो गया काम। लेकिन उसको जीवन में उतारा कितना है, ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाया कितना है, ये केवल चिंतन के आधार पर ही धारणा में आ सकता है। कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। हाँ, वही मुझे कहना था दीदी कि बाबा का हमसे प्यार है, ये तो बाबा कब से 1936 से शिक्षाएं दे रहे हैं। तो जो जिसको जिससे प्यार होता है, हमसे प्यार, बच्चे बच्चे तो बने हैं, हमें अडॉप्ट किया है, तो इसलिए हमें शिक्षाएं देता है, यही बाबा का हमसे प्यार है। और बाबा इसमें 100%, बाबा को तो 100% इसका आज भी बाबा अवतरण नहीं भी हो रहा है बाबा का साकार में, तो भी उसकी शिक्षाएं बच्चों को मिल रही है। पर बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी है, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कितना स्मृति में रखा है, या हमने वाणी से कितना उसको औरों को दिया है, या अपने चिंतन में कितना लाया है, और उसका हम कितना अनुभव कर रहे हैं, इससे हमारा बाबा से कितना प्यार है ये डिसाइड होता है। ओम शांति। जी, और बताइए। हम्म। दीप्ति बहन बोलो। जी, ओम शांति। इस कलयुग के अंत में तो किसी से प्यार की आशा ही नहीं रख सकते, सब हिसाब किताब ही चुकतू हो रहे हैं अब। लेकिन जब बाबा से संबंध जोड़ते हैं, संबंध उनसे बनाते हैं,
उनको अपना बनाते हैं, उनसे सब कुछ शेयर करते हैं, और फिर जो मदद मिलती है, फिर वो जो प्यार का अनुभव होता है, तो फिर कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ बाबा। ओम शांति। सही है। एक बच्चा था, वह बहुत सभी से ना बहुत प्रेम करता था, छोटे से छोटे जीव पर भी दया करता था। एक दिन उसे एक फरिश्ता मिला जो उसे कुछ लिख रहा था। उसने पूछा कि क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने कहा, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चे ने थोड़ा रुक कर पूछा कि क्या मेरा नाम इसमें है? तो पता है फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा नाम तो सबसे ऊपर है, क्योंकि तुम भगवान की बनाई सृष्टि में सभी से प्यार करते हो। भगवान उसी का प्यार करते हैं, उसी को अपना मानते हैं जो सभी जीवों से प्यार करता है। तो एक शायद मुरली में भी ऐसा ही था। बाबा ने कहा था अगर किसी एक से भी घृणा है ना, तो पास विद ऑनर हो नहीं सकेंगे। तो अगर हमारा कनेक्शन बाबा से है, प्यार भरा संबंध बाबा से है, तो सभी आत्माओं से, भले किसी के साथ हमारा हिसाब किताब है, भले ही कोई आत्मा हमारे लिए विघ्नकारी है, सबसे प्यार करना इजी हो जाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं कि अपकारी पर भी उपकार करके चलें, उनको भी प्रेम भाव की दृष्टि से देख के चले, तो महान आत्मा कहलाते हैं हम। क्योंकि जो विश्व नहीं कर पाया, जो अन्य आत्माएं नहीं कर पाई, वो हम कर जाते हैं। तो हमें भी सचमुच श्रेष्ठ बनाने वाला स्वयं भगवान मिला है, और ये सच्चे रूहानी स्नेह का पाठ पढ़ा रहा है, तो हमें ये जरूर पढ़ना है। और कुछ कहा मतलब कोई पॉइंट अगर छूटा हो मुरली में से, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अभी 2 मिनट हैं हमारे पास, और पोल लॉन्च कर रहे हैं, प्लीज आप उन सबका आंसर कीजिएगा। तो इस मुरली से बाबा ने हमें जो प्यार का महत्व है वो समझाया है कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे बने हो ना, तो तुम मास्टर प्यार के सागर हो। तो मेरे से लो और सबको दो, तभी मेरी प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि जब हम बाबा से भरकर, अपने को भरकर हम सबको देते हैं, तो सभी को हमसे अनुभव होता है कि इनके पास इतना हम ऐसा व्यवहार करते हैं, फिर भी ये हमें प्यार करते हैं, केयर करते हैं, हमारी सुनते हैं और सहन भी करते हैं। अंदर अंदर तो सब समझते हैं ना उनका हमारे प्रति व्यवहार कैसे होता है, सबको पता चलता है, सबको अंदर समझता है। तो अगर जब हम ये सब सहन करके फिर भी प्यार लुटाते जाएंगे, तो हम मास्टर प्यार के सागर, स्वयं परमात्मा प्यार के सागर को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना हमसे, नहीं तो नहीं होगी। तो हम यही अपने में प्यार भरते चले और सबके ऊपर रूहानी प्यार देते चले। बहुत अच्छा। क्योंकि सिर्फ मुरली को पढ़ना नहीं है ना हमें, अब बहुत कम समय रह गया है। बाबा से जो अब तक नहीं मिला वो सब ले लेना है हमें। बहुत थोड़ा समय है, सोचो क्या क्या रह गया अभी बाकी। अतीन्द्रिय सुख लेना रह गया है, अभी तो बाबा से बहुत प्यार लेना रह गया है। मतलब वो भगवान के मिलन की जो चाहना भक्ति में रखी है, बस पूरी हो गई है क्या वो? इतने जन्म हमने पूजा करी, इतने जन्म भक्ति की, उसको पुकारा, इतनी जल्दी तो नहीं, है ना? मिल गए हैं लेकिन लेना भी बाकी है। कल बाबा ने निमित्त की बात की थी, आज भी बाबा ने मुरली के अंदर निमित्त की बात की है। अपने आप को निमित्त भाव में रख के चलो, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। और जो निमित्त होता है उसको निर्माण भी बनना होता है। तो अभी तारा सिस्टर होमवर्क देंगे आप, फिर 1 मिनट में योग करके हम कॉल को एंड करेंगे। जी दीदी, तो होमवर्क रहेगा कि बाबा को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन बाबा के लव में
सॉरी वो आ जाता है पॉल। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, लेकिन बाबा के लव में कितना लवलीन रहते हो ये चेकिंग करना है। और बाबा को हमें सर्व संबंध से याद करना है। और फिर विश्व में सर्व आत्माओं तक अपनी अविनाशी प्यार की वाइब्रेशंस फैलाना है। ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करते हैं साइलेंस में, और फिर संपन्न सिस्टर कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। जी, और याद ऐसे ही करना है कि मैं प्रभु की प्रिय संतान हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे भगवान से प्रेम है, उनकी बनाई हुई सृष्टि में सभी से प्रेम है। प्रभु प्यार की किरणें मुझ तक आ रही है। मुझे प्रेम के सागर परम पिता का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और मुझसे विश्व की सभी आत्माओं को मिल रहा है। सबको बाबा का प्यार मिले, यही शुभकामना रखती हूँ। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट।